इस वीडियो में मैं स्मैकडाउन के 9 सितंबर वाले एपिसोड का एक रिव्यू आपको दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ मैचेस के बारे में बात करूंगा, थोड़ी बहुत हम स्टोरी लाइन डिकोड करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत होती है आसुका और शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली और इयो स्काई के बीच में। तो ये जो वुमेंस का टैग टीम मैच था, इसमें जो मेन हाईलाइट ये थी कि इसमें आसुका की एंट्री हो जाती है। अब जैसे हम सबको पता है, आसुका ने समर स्लैम में जो है ये टाइटल हार गई थी जब बियांका ब्लेयर ने उनको डिफीट किया था। इयो स्काई ने मनी इन द बैंक इन पर कैश इन कर दिया था। अब उस चैंपियनशिप का मैच कभी आसुका को मिला नहीं, तो उसी के बीच में मैच में हमको आसुका दिखती हैं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उतनी देर में शॉर्ट्सी जो है पिन सिक्योर कर लेती हैं बेली के ऊपर। अब यहीं पे देखिए, इस मैच में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मैच तो ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा था, लेकिन फिर भी जब आसुका की एंट्री हुई है तो इसने इस मैच को बहुत बड़ा बना दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें जैसे ही शॉर्ट्सी ने पिन सिक्योर की बेली के ऊपर, तो थोड़ा बहुत जो उन्होंने पिछले वीक से उनका बेली का जो एक फ्यूड चल रहा है उनके साथ, जब बेली ने उनके कुछ वीक्स पहले बाल काट दिए थे, फिर उन्होंने बेली को डराना शुरू कर दिया था, उन्होंने अब तो अपने बाल भी ट्रिम कर लिए हैं। तो वहाँ पे हमको वही स्टोरी लाइन बेली और शॉर्ट्सी के बीच में आगे बढ़ती हुई दिखती है। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो वो था एले नाइट और ऑस्टिन थ्योरी और उनके साथ थे ग्रेसन वॉलर। अब देखिए, इस सेगमेंट में मैंने अपने जो अभी पेबैक हुआ था उसमें मैंने जब ऑस्टिन थ्योरी की एले नाइट की बात करी, तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अब हो सकता है एले नाइट को ऑस्टिन थ्योरी के साथ जो है थोड़ा बहुत पेयरअप किया जाए, तो वहीं हमको वही देखने को मिला है। लेकिन अब ऑस्टिन थ्योरी के साथ ग्रेसन वॉलर भी हैं। तो देखिए, इस मैच में तो ग्रेसन वॉलर का खूब डिस्ट्रैक्शन रहा, लेकिन फिर भी एले नाइट जीत गए। लेकिन इस सेगमेंट में दो बातें नोट करने वाली ये थी कि एले नाइट को अब कोई एक ऐसी दो मेंबर्स मिल गए हैं जो कि प्रॉपर हील हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी अब फैंस में और कैश हो सकती है आने वाले कुछ समय तक। क्योंकि जिस तरीके से हम एले नाइट को देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो में ही बताया था कि उनकी जो मर्चेंडाइज है वो WWE की वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा बिकती है। तो अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि अब एले नाइट को भी कुछ अच्छे ओपोनेंट्स मिल गए हैं। और अगर हम बात करें ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की, तो अब उन्हें भी एले नाइट की वजह से थोड़ा और टेलीविजन टाइम और थोड़ा सा और फेम मिलेगा, बल्कि वो हील हैं। अब बात करते हैं अपने अगले मैच की, जो कि था एक टैग टीम मैच। उसमें थे डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर वर्सेस जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स हैं। तो इस मैच में तो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर आराम से जीत गए। लेकिन इस मैच में जो लास्ट हाईलाइट ये था कि जो जजमेंट डे है, क्योंकि अब जैसे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन हो गए, जिनमें आपको दो बेल्ट दिखती होंगी, तो वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों पे आएंगे। बहरहाल इस मैच के बाद जो बॉबी लैशली हैं, उनके साथ मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस हैं, वो लोग आते हैं और वहाँ पे उनको जजमेंट डे को ये कहते हैं कि भले ही ब्लड लाइन क्रम्बल कर रही हो, लेकिन हम जो है स्मैकडाउन को टेक ओवर करेंगे, ना कि तुम, क्योंकि ये मैच स्मैकडाउन पे हो रहा था। तो देखिए, इस सेगमेंट के बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बॉबी लैशली की टीम है नई नवेली, उसके लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इस एंगल का तो मुझे कोई समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना हुआ इस सेगमेंट में। लेकिन मेरा ये कहना है इस सेगमेंट में कि इससे और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अब एले नाइट की बात कर रहे हैं तो एक बैकस्टेज मोमेंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे एले नाइट और पॉल हेमन के बीच में हमको थोड़ी बहुत कहासुनी देखने को मिली। जब पॉल हेमन जो माइक पियर्स हैं उनसे बात कर रहे थे कुछ बैक स्टेज में, उनको एले नाइट ने इंटरफेयर कर दिया था। तो पॉल हेमन एले नाइट को ये कहते हैं कि अगली बार आना तो दरवाज़ा नॉक करके आना। तो पहली बार हमको एले नाइट और ब्लड लाइन के बीच में थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन, या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन देखने को मिला है। तो जैसा कि मैं काफ़ी वीडियो से कह रहा हूँ कि एले नाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और अब धीमे धीमे जो WWE की क्रिएटिव टीम है, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, वो अब जाके एले नाइट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टोरी लाइन में फिट कर रहे हैं, जैसे कि वो मैचेस जीत रहे हैं। और अब धीमे धीमे वो ब्लड लाइन में भी थोड़ा बहुत हमको देखने को मिला है इस हफ्ते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, ये जो हमारा मेन इवेंट है जिसमें एजे स्टाइल्स और जिमी ऊसो का मैच था, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि शायद पूरे शो की हाईलाइट थी। अब देखिए, इस मैच की शुरुआत कैसे होती है। जैसे पिछले वीक क्या हुआ था कि जो मीचिन है, जो कि ओसी की मेंबर हैं, उनको जो है जिमी ऊसो ने इंटरप्ट किया था। तो फिर एजे स्टाइल्स ने उनसे जाके बात करी थी। उतनी देर में उनका मैच सोलो सिकोवा के साथ हुआ था, फिर उसको जिमी ऊसो ने इंटरप्ट किया था। ये तो थी पिछले वीक की बात। लेकिन इस वीक क्या हुआ कि एजे स्टाइल और जिमी ऊसो के बीच में मैच था। मैच फेयर एंड स्क्वायर था, लेकिन थोड़ी बहुत सोलो सिकोवा, पॉल हेमन की एंट्री थी, थोड़ा बहुत उनकी प्रेजेंस थी। लेकिन बहरहाल एजे स्टाइल्स जीत गए। जीतने के बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जजमेंट डे ने आके सीधा एजे स्टाइल्स को मारा और उनको सोलो सिकोवा के हवाले कर दिया। सोलो सिकोवा ने उनको समोन स्पाइक लगा के, जिमी ऊसो ने उनको मारा। जो भी था, एजे स्टाइल्स जीतने के बाद भी वहाँ पे मारे गए। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये थी कि क्या जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच में जो हमको ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि
कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच में हमको कुछ देखने को मिले। और ऐसा भी हो सकता है आगे कि जजमेंट डे जब ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व हो तो जो मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट है वो रोमन रेंस पे ये बैग जो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है उसको कैश कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और हमको बहुत टाइम से रोमन रेंस भी टीवी पे दिखे नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि उनका हुआ क्या है। तो मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये जो दोनों का एक थोड़ा सा आमने सामने वाला एक हल्का सा फ्यूड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमको डेमियन प्रीस्ट का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट मिले दोनों टीम में। अब पूरे स्मैकडाउन शो की बात करते हैं तो देखिए इस शो में 3 ऐसे मैचेस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। और फिजिकल अगर इन रिंग कंपटीशन की बात करते हैं तो वो शायद चाहे एले नाइट का मैच हो, चाहे वुमेंस वाला मैच हो, चाहे एजे स्टाइल्स हो, जिमी ऊसा वाला मैच हो, तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इन रिंग फिजिकल मैचेस थे। और भले ही इसमें थोड़ा बहुत हमको मतलब मैच हमको एट द मोमेंट नहीं समझ में आया इस स्मैकडाउन के एपिसोड में, लेकिन आने वाले वीक्स में हमको इस एपिसोड का जो एक कहते हैं ना कि उसने बीज बोए हैं या जो स्टोरी लाइन्स उसने स्टार्ट करी है, चाहे वो एले नाइट और ब्लड लाइन के बीच में हो, चाहे वो ब्लड लाइन और जजमेंट डे के बीच में हो, तो वो हमको देखने को जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है अगर मैं ग्रेड देता हूँ तो B+ ग्रेड इसको जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और ऐसे ही और रिव्यूज़ देखते रहने के लिए जरूरी करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।